गुड मॉर्निंग दोस्तों। रुको एक मिनट, मैं लाइट थोड़ा करती हूँ। एकदम इस पे लाइट आ रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो संडे की मॉर्निंग है और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। हम लोग कल रात ना 1:30 बजे सोए हैं। कल पहली बार, मतलब मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम बाद हम लोग इतना रात तक जगे, तीनों के तीनों। एकदम वो फैमिली टाइम कहते हैं, मस्ती मस्ती खूब, एक दूसरे को गुदगुदी लगाना, ही सब चल रहा था। बट बहुत बहुत लंबे टाइम बाद हम लोग इतना रात को जगे। अदरवाइज़ छुट्टी वाला दिन हो, कुछ भी हो, हम लोग 10 साढ़े 10 मैक्सिमम 11 साढ़े 11 तक तो सो ही जाते हैं। और आज जल्दी इसलिए उठे क्योंकि हस्बैंड ने मूवी टिकट बुक किया है और ये बहुत ही हॉरर मूवी है। और बोलते हैं बहुत लंबे टाइम बाद ऐसी हॉरर मूवी आई है, थोड़ी खतरनाक टाइप से। हस्बैंड का ना देखने का मन था कि हमने ना ऐसे ना कोई बहुत हॉरर मूवी ना थिएटर में जाके नहीं देखी है, तो उनका मन था कि हम देखें। इसीलिए उन्होंने कल, ये मेरे इसकी आवाज़ है आटा की मशीन की, तो कल उन्होंने टिकट करवा दिया है और हम लोग अभी निकलेंगे 15 से 20 मिनट में। मैं फटाफट पराठे बनाने जा रही हूँ। सिद्धार्थ के लिए बना के रख दूँगी ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी चैन से सोया हुआ है, मुझे लग रहा है 10 साढ़े 10 तक तो सोएगा ही। और हम लोग खा के चले जाएंगे ताकि बाहर से कुछ ना खाना पड़े। सैटरडे संडे हस्बैंड ना थोड़ी ज़्यादा ही ड्राइविंग प्रैक्टिस करवाते हैं और कहीं ऐसी जगह ले जाके ना, जैसे कल हम लोग डी-मार्ट गए थे तो वहाँ पे कैसे पार्क करना है और ये सब हम लोग करते हैं। तो सोचते हैं कहीं ऐसी जगह चले जाएं कि थोड़ा मतलब भी हमारा पूरा हो जाए, मतलब कुछ सामान वामान ले लें। तो कल प्रैक्टिस के लिए जाना था तो डी-मार्ट चले गए, थोड़ा सामान वामान भी हो गया। ऐसा नहीं लगा कि हाँ बिना मतलब जाके घूम के आ गए। और आज हम मूवी देखने जा रहे हैं। तो आई थिंक DLF मॉल की कहाँ की टिकट करवाई है हमें पता नहीं, बट 9:20 का शो है और यहाँ से जाने में टाइम भी लगेगा थोड़ा, तो जल्दी ही निकल जाएंगे। बस खाना पीना खाने फिर निकलते हैं। और सुबह का टिकट हमने इसलिए रखा था ना कि भाई सिद्धार्थ सोता ही रहेगा आधे टाइम तो, और फिर जब वो जगेगा नहा धो के फ्रेश होगा तब तक हम घर भी पहुंच जाएंगे। तो बस हम चल दिए हैं। और मॉल का नाम मुझे अभी भी याद नहीं है। DLF नहीं गए थे हम लोग, कुछ और मॉल का नाम था नोएडा साइड में ही। तो बिल्कुल भी मुझे याद नहीं है कि क्या था मॉल का नाम। बट वहाँ पे 9:20 या 9:30 का शो था, बट शुरू करते करते बड़ा टाइम लगा दिया। आई थिंक 9:50 पे जाके स्टार्ट किया था। और अभी देखना आप कितने लोग थे वहाँ पे। एक तो सुबह का शो था और दूसरा लोग कितने थे, हॉरर मूवी थी तो कैसे लोग आए हुए थे। मतलब बहुत कम लोग थे, पूरा थिएटर खाली था। और मुझे शुरू में तो डर लग रहा था कि भैया हॉरर मूवी देखने जा रहे हैं हम लोग और थिएटर खाली, अंधेरा हो जाएगा तो डर सा लगेगा। बट थैंकफुली ये वाली हॉरर मूवी ना वैसी नहीं है, उस टाइप हॉरर वाली नहीं है जिसमें
एकदम से आवाज़ें आती हैं, जंप स्केयर्स होते हैं, वैसी नहीं थी। ये ऑब्सेशन से रिलेटेड थी और इसका नाम भी ऑब्सेशन ही है। तो आप देखना सर्च करके, बहुत अच्छी IMDb रेटिंग मिली हुई है और रोटन टमाटोज़ भी बहुत अच्छे मिले हुए हैं और हमें अच्छी लगी मूवी, बढ़िया लगी। तो बस हम यहाँ पहुँचे, जब पहुँचे तो पूरा मॉल खाली था, क्योंकि मॉल आई थिंक 10 बजे 10:30 बजे तक खुलता होगा और हम तो यहाँ 9:15 बजे ही पहुँच गए थे। थोड़ी देर वेट किया हमने यहाँ पे, एक आध फ़ोटोज़ खींची और फिर हम पहुँचे थिएटर के अंदर। हे भगवान, हॉरर मूवी में पूरा थिएटर खाली। पूरा थिएटर खाली, बहुत डर नहीं लगेगा। ये है ना मेरी सीट। और कुल मिला के 8 या 9 लोग रहे होंगे बस, बाकी पूरा थिएटर खाली था। हम जिस सीट पे बैठे थे वहाँ इतनी ठंड लग रही थी, एकदम सामने ऊपर से हवा आ रही थी ठंडी ठंडी। फिर हम पीछे की तरफ जाके बैठे तो थोड़ा रिलैक्स मिला। एक तो मैं बाल धो के गई थी, मेरे बाल एकदम गीले थे, ऊपर एकदम चिल्ड था, एकदम चिल्ड अंदर, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, एकदम बैठा ही नहीं जा रहा था। तो हमारी सीट इससे एक नीचे थी, बट फिर हम ऊपर चेंज करके वहाँ बैठे। फिर हमने अपनी मूवी कंप्लीट की और फिर हस्बैंड को डीकैथलन से लेना था कुछ अपना स्टफ़, तो यहाँ आ गए। इन्होंने देखो अपनी शॉपिंग कैसे करते हैं, कंधे पे लटका के घूम रहे हैं एकदम। और जहाँ मैं शॉपिंग करने पहुँच जाती हूँ वहाँ फिर इनको इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो अपनी शॉपिंग कितना इंटरेस्टिंग तरीके से कर रहे हैं, देख लो। तो इन्होंने अपनी चीज़ें ख़रीदी और फिर हम वापस घर चले गए। और अब सीधा मिल रही हूँ मैं आपसे रात में। यहाँ पे मैंने वीडियो नहीं शूट किया था, बट बीकानेर आए थे हम लोग खाना पीना खाने। यहाँ पे कुछ वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन हाँ जस्ट फ़ोटोज़ क्लिक करी। डिनर किया हमने यहाँ पे। ये हमारी पंच ये इंडिया गेट है। टाइम कितना हो रहा है? टाइम 11 बज रहा है। 11 बज रहे रात के। और हम लोग रात के 11 बजे हम लोग आए इंडिया गेट। ये मुझे ड्राइव करवा के लाए हैं। मैं इतना डरते आई हूँ ना। तुमने की तो एक बार बच्चे ने एक आध बार गलती भी करी है मैंने। एक थोड़ी ज़्यादा बड़ी गलती हो गई। मैं चिल्ला दिया था, मेरी जान तक गई थी, मुझे नींद आ रही थी जो मुझे अब नहीं आ रही है। इस बात के लिए चिल्ला दी? जो पीछे मैंने पीछे एकदम से गाड़ी ले ली थी, पीछे पूरी चलती हुई रोड से वो थोड़ा सा गलती कर दी मैंने। यार इंडिया गेट कहाँ है? ये तो पानी दिख रहा था। इधर होगा ना। इधर क्यों आया? इतनी रात को भी ना यहाँ पे बहुत हैपनिंग है सब कुछ। ये देखो ये पूरा पानी है। ऐसे पकड़ो, ऐसे, और इधर और इधर और इधर और इधर इधर राइट और राइट और राइट और राइट और हाँ। अब आप हटो ना, आप बिना मतलब के हम लोग इंडिया गेट तक आए ड्राइव करके इतनी दूर, और फिर वापस गए। बहुत रात को घर पहुँचे और ये है अगले दिन की सुबह। आज से सिद्धार्थ का स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो वो स्कूल जा चुका है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। मॉर्निंग के सारे जो खाना बनाने वाले काम होते हैं वो हो गए हैं, लेकिन घर तहस नहस है। एक तो छुट्टी के बाद घर ऐसे ही तहस नहस हो जाता है। रीज़न भी इन सब घर में होते हैं तो फैलाते भी हैं, और आप खुद भी फैला लेते हो थोड़ा सामान। लगता है भैया मंडे आराम से साफ़ करेंगे, अब 2 दिन छुट्टी रहेगी। मतलब हम लोग भी उतना ज़्यादा काम नहीं करते। मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं काम नहीं करती हूँ, घूमना फिरना या घर पे ही कोई टीवी सीरीज़ देखना, खाली खाना वाना बना लिया। बाकी फैमिली टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पूरे घर की हालत एक एक करके मैं दिखा रही हूँ। हर जगह कुछ ना कुछ पड़ा है, चाहे वो सोफ़ा हो, चाहे शू रैक के पास की जगह हो, चाहे किचन हो, चाहे मेरा टीवी यूनिट हो,
हर जगह एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ मेरी भी रखी हुई हैं, ऐसा नहीं कि इन्हीं दोनों ने रखी हैं, मैंने भी कुछ कुछ खलेरा फैलाया हुआ है। तो अब जब ये खाना वाना बन जाता है ना, तो इसके बाद ये पूरा घर समेटना मेरा काम होता है, जिसमें आधा घंटा 40 मिनट, कई बार 1 घंटा भी लग जाता है। और बस अब मैं ये समेटने जा रही हूँ, तो वही दिखा रही हूँ घर की क्या हालत है, और फटाफट काम करने के बाद घर की फिर चुटकियों में हालत कैसे मैं बदल देती हूँ। तो ये कुछ बेडरूम का हाल है, सारे कपड़े उपड़े लोग निकाल के फेंक के गए हुए हैं इधर। साथ ही 2 दिन सैटरडे संडे ऑफ था, तो मैंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया घर पे, तो ये इतने कपड़े धुले हुए रखे हैं, जो कि कुछ तो फोल्डेड हैं और कुछ फोल्ड भी नहीं हैं। ये सारे बेड पे बिछे हुए हैं, ये भी मुझे ठीक करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्राइंग रूम से, कि कहीं भाई कोई आ गया तो ड्राइंग रूम थोड़ा साफ़ होना चाहिए। ये सॉक्स यहाँ रखी हुई हैं जो मैंने नीचे रखी थी, और शायद मेरी मेड ने ना काम करते समय इनको ऊपर घुसा के रख दिया। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो बाहर जाते समय ज़रूरी होती हैं वो रखते हैं। ये छोटा सा जो पपी बास्केट है, इसके अंदर मैं छोटी छोटी चीज़ें, कुछ हेयर क्लिप्स, कुछ लिप बाम वगैरह भी रखती हूँ, कभी ना मिले तो यहाँ पे एक रखा रहता है। साथ ही इसमें चश्मा वगैरह साफ़ करने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े जो हैं वो रहते हैं। तो जाते समय, घर से बाहर निकलते समय, या टीवी देख रहे हैं तो यहाँ से निकाल के हम लोग क्लीन कर देते हैं। तो ये भी सब थोड़ा मैसी था, कुछ नहीं करना था, जस्ट चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट करना था, और बस वो फिर अपनी जगह पे आ जाएं, क्योंकि इधर उधर सामान हो ही जाता है। लगे हाथ मैंने मनी प्लांट को भी वॉश कर दिया, उसमें पानी काफ़ी कम बचा था, और उसकी पत्तियां अच्छे से धो दी, जड़ें अच्छी से धो दी, और उसमें रिफिलिंग कर दिया वाटर का, और फिर इसको मैंने इसके जगह पे प्लेस कर दिया। तो ये शू रैक ऊपर से तो एकदम अब ठीक हो गया है, ऐसा ही रहता है ये ऊपर से। और इसके बाद हम चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ, जिसमें सिद्धार्थ का बहुत सारा स्टफ़ रखा हुआ है, उसके कुछ खिलौने हैं, कुछ मेरे किचन की भी चीज़ रखी हुई है, आपने अभी देखा मैंने उसको हटाया है। बहुत सारी चीज़ें बस यहाँ पे लाके पटकी हुई हैं, क्योंकि उसका जो भी होमवर्क वगैरह बचा हुआ था वो कल कंप्लीट करके लेकर गया है। तो यहाँ पे बतेरों सामान रखे हुए हैं, तो सारा कुछ अभी क्लीन करके मुझे इसे सेटल करना है। सारी क्लीनिंग होने के बाद डाइनिंग टेबल लग रहा है कि भाई हाँ चलो फ्री हो गया, अदरवाइज़ इस पे इतना सामान भरा हुआ था ना, मोस्टली सामान सिद्धार्थ का ही था और 2-4 सामान हमारे भी थे। तो अब ये एकदम परफेक्ट कंडीशन में आ गया है। अब चलते हैं सोफ़ा की तरफ। तो सबसे पहले तो मुझे ना सोफ़ा के कुशन के जितने कवर्स हैं वो भी हटाने हैं, काफ़ी दिन हो गए मैंने चेंज नहीं किए, गंदे हो गए थे, वो सब हटाऊंगी। फिर सिद्धार्थ ने देखो अपना बैग, गन, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, कुछ मेरा सामान है, कुछ बर्तन है, साइड में भी दिखाऊंगी सब रखे हुए हैं, तो इनको भी ठीक कर लेते हैं। और जब मैं रीसेट करती हूँ तो पहले मैं पूरा रीसेट करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि रीसेट करते जा रहे हैं साथ में डस्टिंग भी करते जा रहे हैं। पहले पूरा रीसेट कर लो, सारा सामान जगह पे रख लो, और फिर एक बार ही डस्टिंग का कपड़ा उठाओ और अपना क्लीनर उठाओ और फिर एक ही बार में डस्टिंग करो, तो वो ठीक रहता है। तो अभी मैं जस्ट सारी चीज़ें जगह पे रख रही हूँ, और जो हटाने वाली हैं वो हटा रही हूँ। अभी मैं इन पर कवर भी नहीं चढ़ाऊँगी, मैं बस इसको हटा के रख रही हूँ और जगह पे रख रही हूँ जो जो चीज़ें फैली हुई हैं वो वाली।
कुछ सामान वगैरह हम लोग लेके आए थे, तो शॉपिंग बैग्स भी यहीं रखे हुए हैं, इनको भी जगह पे रखूँगी। और जूते चप्पलों का तो ढेर लगा हुआ है, तो इनको भी वापस इनकी जगह पे रखूँगी। मैं अपने लिए 2 बहुत ही सुंदर सी चीज़ें लेकर आई हूँ, वो भी मैंने यहीं जो मेरा टीवी यूनिट है इस पे पटकी हुई थी। तो अब जब सब सामान रख रही हूँ तो मैंने सोचा चलो मैं दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर से गोल्डन इयररिंग्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आए। ये ओनली 30 रुपीज़ के थे, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, तो ये मैंने ले लिए। कभी कभी कोई ये ऐसे इयररिंग्स है ना कि वेस्टर्न एंड इंडियन दोनों पे चलेंगे। और साथ में ये वाली बैंगल्स कहेंगे या ब्रेसलेट कहेंगे इसको, जो भी है, ये ऐसे जुड़े वाले जो होते हैं, सिल्वर भी आते हैं, गोल्डन भी आते हैं। तो ये मैंने इस कलर में लिए हैं, ये कभी कभी पहनने में अच्छे लगते हैं। चीज़ें जगह पे रखने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट हो जाता है। और यहाँ पे ये एक वो है, मतलब गमी टाइप का है, जो सिद्धार्थ को डॉक्टर ने रेकमेंड किया था 1 मंथ के लिए। उसको चश्मे लग गए, मैंने बताया ही था। तो डॉक्टर ने चश्मे तो दिए ही, साथ में 1 मंथ ये गमीज़ खाने के लिए भी दिए थे। तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, 4-5 बजे थे। तो पैकेट मैंने फेंका और इसको डाल करके ना एक छोटे से कंटेनर में मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। तो जब उसको खाना होगा तो वहाँ से निकाल लेगा। तो ड्राइंग रूम तो अपना क्लियर हो गया। अब आई है बेडरूम की बारी, और मुझे सारा जो बेडशीट है, तकिया कवर और बड़ा वाला कुशन, सब कुछ चेंज करना है, पूरा सारा सेटअप चेंज करना है। तो ये सब मैं हटा रही हूँ। इनको मैं अभी ना दोबारा अभी बेडशीट नहीं बिछाऊँगी, पहले ये सारा हटा के रीसेट कर दूँगी, फिर डस्टिंग होगी और डस्टिंग के बाद ही फिर मैं बेडशीट वगैरह लगाऊँगी। तो मैंने अपनी टेबल भी क्लियर कर ली, और साथ में इधर ये बेड पे जो आपने कितना ज़्यादा खलेरा देखा था, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगा। सबके कपड़े देख देख के अलग अलग अलमीरा में अलग अलग जगह रखने थे, तो वो मैंने रख दिए हैं, सेट कर दिए हैं। बेड एकदम खाली हो गया, और जो कोने में थोड़े से कपड़े रखे हैं वो मुझे खुद घर पे आयरन करने हैं, तो वो मैंने स्टैक करके रख दिए हैं। साथ ही निकाली यहाँ से बेडशीट, कुशन कवर्स, और अब मैं दोबारा से सारा कुशन कवर एंड बेडशीट बिछाने जा रही हूँ। तो कुछ इसी तरीके से मेरी मॉर्निंग हमेशा रहती है। जब ये लोग ऑफ़िस चले जाते हैं तो सबसे पहले तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ भाई, क्योंकि सुबह की उठी होती हूँ 9 साढ़े 9 बजे तक, काफ़ी भूख लग जाती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट टाइम लिया, 15-20 मिनट कुछ टीवी में देख लिया, और उसके बाद फिर मैं ये पूरा घर रीसेट करती हूँ अपना, क्योंकि खलेरा तो देखो होता ही है। सैटरडे संडे के बाद थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे आज थोड़ा ज़्यादा था, अदरवाइज़ रहता तो है ही है। तो वो तो हमेशा है जो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जगह पे रखनी होंगी, और सारा चीज़ करके रखती हूँ ताकि जब क्लीनिंग के लिए मेड वगैरह आए तो हर चीज़ फैली फैली ना रहे। तो ये सारा काम तो करना ही पड़ता है। फिर जो है मेड आ गई थी और उसने अपना काम कर दिया, बर्तन झाड़ू पोछा सब हो चुका है, घर पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है। और मेड के जाने के बाद मैंने सिंक साफ़ किया, जो कि मेरा अलग से रूटीन है। वो जो करती है वो तो करती ही है,
उसके बाद मैं कुछ ना कुछ क्लीनर से ना रोज़ नहीं करती हूँ, मैं ये 5-6 दिन पे एक बार करती हूँ। कई बार ज़्यादा टाइम भी हो जाता है, समय नहीं मिला तो, नहीं तो 5-6 दिन पे एक बार मैं अपना सिंक ज़रूर अपने आप क्लीन करती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से एकदम चमक गया था, सिर्फ से मैंने इसको क्लीन किया था क्लीनर से। और ये सारे कपड़े यहाँ रखे हैं जिनको मैं वॉशिंग में लगाऊंगी। और देखिए सारा घर एकदम बैक टू नॉर्मल हो गया है। अब ये शाम तक थोड़ा और बिगड़ेगा, जब बच्चे घर आ जाते हैं तो थोड़ा फिर से वही शुरू हो जाता है। तो चलिए अब नहा धो के मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं बना रही हूँ लंच में मटर कुलचे। तो मटर मैंने भिगो के रखा हुआ था, इसको हमने डाला है कुकर के अंदर। इसमें नमक, थोड़ा सा हल्दी और बेकिंग सोडा, थोड़ा सा जो मीठा सोडा होता है ना, वही हम 2 चुटकी के करीब इसमें डालेंगे और इसको चढ़ा देंगे गैस पे। 4-5 सीटी में ये अच्छे से गल जाएगा। कुछ मटर होती हैं जो बहुत जल्दी गल जाती हैं एक ही सीटी में, और कुछ मटर ऐसी होती हैं जो थोड़ा टाइम लेती हैं। ये वाली मटर थोड़ा टाइम लेती है, तो इसीलिए 4-5 सीटी मुझे इसमें लगानी पड़ी। मटर जब अच्छे से बॉईल हो गई तो थोड़ा सा मैंने इसको मैश किया है, साथ में 3-4 कटी हुई हरी मिर्च, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है तो 3-4 डाली हैं मैंने। साथ में कटे हुए अनियन, टमाटोज़ ये मैंने ऐड कर दिए हैं, हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया। और फिर हम मसाले डालेंगे। मसाले में मैं लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, काला नमक, चाट मसाला, यही सब यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग इसमें धनिया पाउडर भी डाल देते हैं, गरम मसाला भी डाल देते हैं, बट मुझे वो वाला स्वाद पसंद नहीं आता है। मुझे वो जो चाट वाले फ्लेवर्स होते हैं ना, वही अच्छा लगता है, जिसमें काला नमक हो, चाट मसाला हो, भुना जीरा हो, ये सारा जो होता है ना, वही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैंने अपनी पसंद से यहाँ पे मसाले डाले। हाँ, थोड़ा ब्लैक पेपर मैंने इसमें ज़रूर ऐड किया था। इमली मैंने भिगो करके रख दी थी, तो ये इमली का पानी है जो मैंने निकाल के रखा है। 2 चमचे मैं ये ऐड करूँगी और इसके बाद हरी चटनी ऐड करूँगी। हरी चटनी भी ना कच्चे आम वाली है, तो वो भी खट्टी है, तो इसीलिए मैं इसमें नींबू ऊपर से नहीं डाल रही हूँ। अदरवाइज़ आप नींबू भी ऊपर से डाल सकते हो और खटास इसको देने के लिए। पर मुझे लगता है इमली और ये कच्ची आमी का जो चटनी है ये काफ़ी होगा इसको खट्टा जो है प्रोवाइड करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब हम ऊपर से इसमें देंगे बटर वाला तड़का, जिसके लिए यहाँ पे मैंने बटर ले लिया है और इस बटर के अंदर हम चॉप्ड यानी मोटे कटे हुए टमाटर और प्याज डालने वाले हैं, क्योंकि वो मोटे मोटे कच्चे प्याज टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। कच्चा तो हमने डाला है वैसे प्याज, लेकिन इस टाइप से हल्का फ्राई किया हुआ, आधा कच्चा पका हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर एक ही साथ मैंने डाल दिए हैं। थोड़ा सा सौते किया है, उनको हल्का सॉफ्टनेस आ जाए, जस्ट कोई कलर वलर नहीं लाना है। इसमें लाल मिर्च और थोड़ी सी हरी धनिया हमने ऐड कर दी है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसका तड़का हम दे देंगे छोले के अंदर। तो हमारी चटपटी मटर बिल्कुल तैयार है बनके। और चलिए प्लेटिंग कर देते हैं। अब ये लास्ट में मैं खाने जा रही हूँ, तो मैं एक ही कुलचा खाऊंगी, तो इसीलिए ये मैंने अपनी प्लेट लगाई है और खाना मैंने सिद्ध को दे दिया है। यहाँ पे मैंने कच्चा प्याज, थोड़ा नींबू, हरी मिर्च रखी है साथ में। ये बाहर का कुलचा, ये घर पे नहीं बनाया है। आपने हमेशा मुझे घर पे कुलचा बनाते हुए देखा होगा, मैं घर पे बनाती हूँ, बट आज मैंने घर पे नहीं बनाया, मैंने बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। तो एक यहाँ पे मैंने कुलचा लिया है, खूब सारा मटर लिया है और इसको मैं बहुत ही प्यार से इंजॉय करने वाली हूँ। तो बस यही थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों ने पसंद की होगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।